अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से है? कैसी जा रही है आपकी केमिस्ट्री पार्ट 2? और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत अहम है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस मेजॉरिटी जो हैं और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट्स, इसका आगाज़ करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमें क्यों पेश आई करने की। तो स्टूडेंट्स, अब आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में कि देर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा है, मिलियंस नहीं, अब तो बिलियंस की तादाद में बेटा हो चुके हैं। तो आप हर एक कंपाउंड को अलहदा अलहदा से स्टडी नहीं कर सकते, उसके बारे में मालूमात, इंफॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करना मुश्किल होता है। तो क्या किया हमने या साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने और स्टडी करने के लिए उसकी छोटी छोटी क्लासेस बना दी, एंड दैट क्लासेस आर कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो बेटा अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने मेन दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, कौन कौन से होते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हमारे पास मेन दो क्लासेस हैं? एक हमारे पास है जी ओपन चेन और एक होते हैं जी क्लोज चेन। ये आपकी मेन क्लासेस है, ठीक है। अब ओपन चेन को हम साइक्लिक भी कह सकते, सॉरी वो ए साइक्लिक भी कह सकते हैं, और साइक्लिक को हम क्लोज चेन भी कह सकते हैं, क्लोज्ड चेन, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन चेन या ए साइक्लिक की। जी स्टूडेंट्स, तो ओपन चेन कौन से होते हैं? अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन मौजूद है और उसमें जैसे हम देखते हैं ये कार्बन है 1, फिर चेन कार्बन की, फिर चेन कार्बन की, फिर चेन कार्बन की, फिर चेन कार्बन की। अगर स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं तो ये नंबर 1 कार्बन, इसके नंबर भी दे देते हैं, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट जो 5th कार्बन है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट अटैच नहीं है, अटैच हैं लेकिन सेंटर में कार्बन आ रहे हैं। अब पहला और आखिरी कार्बन एटम जब आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होंगे, डायरेक्टली जॉइंट नहीं होंगे, तो बेटा वो जो चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन बनेगी, दैट इज द ओपन चेन। ओके, यानी कि पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्ट अटैच ना हो तो वो कौन से होते हैं जी? ओपन चेन होते हैं। और इसको हम ए साइक्लिक भी कह सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो बेटा इन सारे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करते जाओ। ओके, सारे कार्बन के 4 बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स है बेटा जी, मैंने लाइनें ड्रा की, बॉन्ड्स होते हैं और हर लाइन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच। ओके, तो ये 5 कार्बन है बेटा, तो 5 कार्बन सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो ये हो जाएगा पेंटेन। और जब ओपन चेन होता है स्टूडेंट्स, तो हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन मीन ओपन चेन नॉर्मल होता है ये, और 5 कार्बन पेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है जी? ओपन चेन है। इसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्ट अटैच नहीं होते। जी स्टूडेंट्स, ओपन चेन की मजीद 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं स्ट्रेट चेन, एक होते हैं ब्रांच चेन। जी स्टूडेंट्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन की एक ही लाइन जा रही हो, कार्बन की एक ही लाइन जा रही हो, आप देख सकते हैं कोई भी कार्बन है, मिसाल चलिए इसकी एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये बेटा 4 कार्बन की चेन है और सारे के सारे अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं, ये सारे हाइड्रोजन्स हैं बेटा। तो अगर हम देखें इसको तो ये सारे हाइड्रोजन, और कितने कार्बन हैं जी? हमें नज़र आ रहे हैं 4, और सारे के सारे तरतीब से जा रहे हैं, एक लाइन में जा रहे हैं, एक सीध में जा रहे हैं।
तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे के सारे कार्बन एक चेन में जा रहे हो, एक सीध में जा रहे हो, दैट हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। और अगर हम देखें मजीद इसको तो ये भी ओपन चेन है। इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 इसमें कार्बन मौजूद हैं और पहला और आखिरी कार्बन आपस में अटैच नहीं है। ओके, तो क्या है, ये ओपन चेन है और ये आपकी कार्बन की चेन सीधी जा रही है, इसमें ऊपर नीचे आपको कोई कार्बन नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम इस कहते हैं दिस इज द स्ट्रेट चेन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम मजीद इसको बढ़ाते हैं या यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं, इधर नीचे कार्बन, तो ये देखें ये भी कार्बन एक सीधी लाइन में जा रहा है, यानी एक सीक्वेंस में जा रहा है, एक तरतीब से जा रहा है, तो ये भी आपकी स्ट्रेट चेन ही बनेगी। आगे नंबर बढ़ा सकते हैं, तो दिस इज द स्ट्रेट चेन। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर भी चेन जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, सीधी भी जा सकती है। तो जैसे चेन कार्बन की ऐसे जाएगी एक सीक्वेंस में तरतीब से, तो फिर वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ओके, ये 6 वाला है तो ये स्ट्रेट चेन है तो N हो जाएगा, 6 कार्बन हेक्सेन होता है जी। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं ब्रांच चेन। अब बेटा इसी की मिसाल लेते हैं, हमारे पास कोई 6 कार्बन वाला है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हमारे पास मौजूद हैं। अब हम ऐसे कहते हैं कि इस कार्बन के ऊपर कोई एक और कार्बन लगा देते हैं। लो स्टूडेंट्स जी बताएं जल्दी से, अब अपने सीक्वेंस देखना है, 1 2 3 4 5 6। अब ये सीक्वेंस तो आपका जा रहा था सीधा, लेकिन क्या है, एक साइड पे एक कार्बन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको साइड पे कार्बन नजर नहीं आ रहा। और ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसी चेन जिसमें आपको साइड पे कार्बन नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसकी नंबरिंग करना चाहते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 एंड 6। अब 4 के ऊपर क्या आ चुकी है, ब्रांच, और एक कार्बन लगा हुआ है, और ये एक कार्बन वाले भी हो सकती है, 2 वाली भी हो सकती है, 3, यानी कि ज्यादा भी हो सकती है, छोटे भी हो सकती है। ओके, कोई मसला नहीं इसमें। तो क्या है, अब बेटा ये हमारे पास टोटल कार्बन 6 हैं जो स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं, और 4 के ऊपर ब्रांच है, तो 4 के ऊपर ब्रांच एक कार्बन वाला कौन सा होता है, ये होता है CH3 ग्रुप, CH3। ओके, और ये होता है मिथाइल ग्रुप, CH3 क्या होता है, मिथाइल। 4 पे आ गया मिथाइल। और वैसे जो सीक्वेंस में कितने कार्बन हमारे पास मौजूद है जी, 6 कार्बन। ओके, तो ये 6 कार्बन का सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है, तो 6 कार्बन वाला बेटा कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा था हेक्सेन होता है। ब्रांच पहले लिखेंगे और एंड पे क्या लिखेंगे, इसका जो आपकी चेन का नाम, तो 6 कार्बन से क्या बनेगा, हेक्सेन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या देखा कि एक सीक्वेंस से अगर ऊपर नीचे या साइड पे कोई अगर आपको कार्बन नजर आता है तो वो ब्रांच होती है। ओके स्टूडेंट्स जी बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन में इसमें पहला और आखिरी कार्बन जो है वो आपस में डायरेक्ट अटैच होगा। आपने यहाँ पे एग्जांपल देखी 1 और 5 कार्बन की। अब यहाँ पे चले बनाते हैं 5 कार्बन वाला कोई कंपाउंड। अब देखें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5, ये 5 स्टूडेंट्स कार्बन का एक रिंग बन चुका है, और ये भी है हाइड्रोकार्बन है। और इसमें देखिए नंबरिंग देना चाहते हैं तो नंबर लगाते हैं जी, इसका नंबर 1 2 3 4 5। इसमें पहला और पांचवा, पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्ट अटैच हैं। इसमें क्या था, पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्ट अटैच नहीं थे, और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्ट अटैच होगा, दैट इज द साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप मजीद देखते हैं इसको, ये 5 कार्बन था और 5 वाला होता है पेंटेन होता है। और अगर हम मजीद देखते हैं इसको तो ये साइक्लिक बन चुका है, साइक्लिक है, तो लिखेंगे इसका नाम साइक्लो, साइक्लिक से साइक्लो, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया आपका। अब साइक्लिक जो स्टूडेंट्स होते हैं कंपाउंड्स या क्लोज चेन होते हैं, इनकी मजीद 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है जी होमोसाइक्लिक, होमो मीन सेम, यानी इसमें क्या होता है, इसमें सेम
जो है एटम्स होते हैं, सेम एटम्स होते हैं, ऐसा कंपाउंड, ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इसमें सेम आपके एटम्स मौजूद होते हैं, तो दैट साइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड द होमोसाइक्लिक। और हमारे पास कौन से एटम्स इसमें मौजूद होंगे जो सेम होंगे, वो कार्बन और हाइड्रोजन होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और यहाँ पे एटम मौजूद नहीं होगा। तो दीज आर द कॉल्ड द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, होमो को ही कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। अब होमोसाइक्लिक में बेटा दो हमारे पास मजीद टाइप्स है, एक होते हैं जी एलिसाइक्लिक और सेकंड हमारे पास होते हैं जी एरोमेटिक। ओके स्टूडेंट्स, अब एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, अगर हम मजीद देखें तो एलिफेटिक से निकला है एलिसाइक्लिक। किससे निकला है जी, एलिफेटिक से निकला है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको आसान रहेगा यहाँ पे इसको समझना और याद करना। एलिफेटिक से निकला है जी एलिसाइक्लिक। ओके, अब एलिफेटिक कौन से होते हैं, जैसे अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, या साइक्लो या साइक्लो अल्काइंस जो होते हैं, ये हम चैप्टर 8 में मजीद डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है, अल्काइंस क्या होते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास आएंगे फंक्शन ग्रुप्स आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में जी। एलिफेटिक, तो बेटा मैंने बता दिया एलिफेटिक कौन से होते हैं, अल्कीन्स या अल्काइंस, या साइक्लो अल्कीन्स जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड द एलिफेटिक। और इसमें क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा। और अभी हमने यहाँ पे देखते हैं कि 3 कार्बन कम से कम होने चाहिए, कि 3 कार्बन, जैसे हमारे पास एक कार्बन ये है, चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसकी, एक कार्बन, 2 कार्बन और तीसरा कार्बन, तो ये आपस में क्या है, डायरेक्ट अटैच हो चुके हैं। ये 3 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और रिंग बन चुका है तो साइक्लो, और 3 कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो ये बन गया आपका साइक्लोप्रोपेन। इससे 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, 5 है तो साइक्लोपेंटेन, 6 है तो साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें अगर आपने मजीद देखना है कितने कार्बन हैं, उसके मुताबिक आपने हाइड्रोजन को देखना है, तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, CnH2n इज द जनरल फार्मूला। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 बॉन्ड होते हैं जी कार्बन के, तो 2 यहाँ पे बन चुके, 1 2 3 और 4। ओके, 4 बॉन्ड इसके, 4 ही बॉन्ड इसके होते हैं, 2 बन चुके हैं इस कार्बन के, 1 2 3 4, इसके भी 2 बने हुए हैं, तो इस कार्बन के तो तीसरा और चौथा, 4 बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, हर जगह पे हर बॉन्ड के साथ क्या है, हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो हमारे पास क्या बना, C3 है यहाँ पे, C कितना है 3, तो एज कितना होना चाहिए, 2 × 3 कितना हो गया, 6 होना चाहिए। तो चेक करते हैं यहाँ पे, C3 है, एज कितने, 2 4 6। तो ये फार्मूला होता है, N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 3 कितना हो गया, C3 है तो एज कितना हो जाएगा, 6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसको फार्मूले को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कार्बन के मुताबिक हाइड्रोजन कितने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जी सेकंड जो टाइप है होमोसाइक्लिक की, दैट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक बेटा वो होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाई जाती है। क्या होता है इसमें, कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है जी, 1 बेंजीन रिंग। ओके, और बेंजीन रिंग बेटा जो होती है इसमें कम से कम 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6। जैसे मिसाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये स्टूडेंट्स ये 6 कार्बन की रिंग है। और मजीद के अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यानी कि क्या है, सिंगल के बाद डबल आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल। ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं, कि सिंगल के बाद डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये जो बॉन्ड्स होते हैं डबल सिंगल बॉन्ड इनको बोलते हैं, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेंजीन में ऐसा ही होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, इसको हम कॉन्जुगेशन ही बोलते हैं। मजीद चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे। अब मजीद अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया बेंजीन, कम से कम एक बेंजीन होनी चाहिए, कम से कम एक बेंजीन। अब बेंजीन में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल सिंगल बॉन्ड से, या आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटर में सर्कल ड्रा कर दें तो ये भी बेंजीन। ये दोनों जो हैं सेम होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। ओके, या ये ड्रा कर लो या ये ड्रा कर लो।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है, अब एक तो बेंजीन है लाजमी। अब बेंजीन के साथ साइड पे क्या हो सकता है, कोई आपकी कार्बन की साइड चेन ऑफ कार्बन हो सकती है, साइड चेन ऑफ कार्बन हो सकती है। जैसे मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास है जी बेंजीन, इसके साथ ये सर्कल ड्रा कर दिया और यहाँ पे कोई कार्बन लगा दो, ओके, और दो कार्बन भी लगा सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, इसके 4 बॉन्ड पूरे करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2, ओके, ये CH2, ये 2 हाइड्रोजन इसके, तो CH3 CH2 और ये साथ बेंजीन, ये बन गया इथाइल बेंजीन, ओके। इथाइल 2 कार्बन इथाइल होता है और ये साथ बेंजीन। तो साइड चेन भी कार्बन की हो सकती है या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं एग्जांपल कोई इसकी। तो हमारे पास ये बेंजीन है, इसके साथ लगा दो जी OH, ओके, ये बन गया जी आपका फिनोल। फिनोल अगर COOH लगा दो यहाँ पे दिस इज बेंजोइक एसिड। अगर CHO लगा दो दिस इज बेंजल्डिहाइड। और अगर हम लगा दें यहाँ पे NO2 लगा दें दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक, कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। और इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं बेंजाइड। अगर बेंजीन है तो बेंजीन की वजह से क्या होता है, बेंजाइड बोला जाता है इसको, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेट्रोसाइक्लिक। इसमें क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा कार्बन हाइड्रोजन के सिर्फ कंपाउंड्स थे, ये कौन से, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। मतलब कि उसमें हमारे पास क्या हो सकता है जी, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, कोई Cl हो सकता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन तो लाजमी है, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनके अलावा। तो दैट इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर हम मजीद बात करते हैं तो कुछ होते हैं जी सैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो होते हैं जी सैचुरेटेड, ओके, सैचुरेटेड, ओके। तो इसमें कोई भी आपके पास अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है और उनमें कोई सेपरेट कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एटम आ जाता है तो दैट आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड, ओके। और अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो दीज आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड, दीज आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड, ओके। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल से चैप्टर 8 में, ओके। तो जी अगर अनसैचुरेटेड बेटा देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले, तो एरोमेटिक अभी हमने डिस्कस किया था कि एरोमेटिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये कौन से होते हैं जी, आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये वाला, ये भी डबल बॉन्ड है आपका, और ये भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 यहाँ पे मौजूद है। तो दिस इज द एरोमेटिक एंड दिस इज अनसैचुरेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ओके जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन एरोमेटिक, यानी क्या है, इसमें बेंजीन ना हो, यानी नॉन एरोमेटिक मीन नॉन बेंजोइड, के बेंजीन ना हो, कोई मुश्किल नहीं है कि बेंजीन के अलावा भी हो सकता है, बेंजीन वाले बेंजोइड, और इसमें बेंजीन नहीं होगी वो होते हैं नॉन बेंजोइड, और इसमें कोई अदर आइटम भी मौजूद होगा। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हर कार्नर एक कार्बन होता है जी, हर कार्नर क्या होता है, एक कार्बन होता है। बेंजीन में देखें 6 कार्नर है, तो 6 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, 6, इसमें क्या 5 कार्बन, इसका मतलब क्या है, ये बेंजीन नहीं है। और साथ अगर हम छठे कार्बन की जगह पे क्या लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, दिस इज पिरिडीन एंड दिस इज बेस। तो यहाँ पे देखिए इसमें कार्बन कितने, हर कार्बन कार्बन है 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है जी इसमें, इसमें कितने थे 5, इसमें कितने 4, ओके। और यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, इसका नाम होता है जी फ्यूरान, क्या नाम होता है जी, फ्यूरान होता है। नेक्स्ट हमारे पास मजीद देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसमें भी 4 ही कार्बन है, 3 का ये वाला और चौथा ये, 4 कार्बन तो 4 ही कार्बन, तो ये साथ NH लगा हुआ है, दिस इज द पायरोल, पिरिडीन और पायरोल, ओके याद रखना। इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। थायोफीन, इसमें भी 4 कार्बन होते हैं और S लगा हुआ है, सल्फर लगा हुआ है, यहाँ पे सल्फर आ जाए इट मीन्स वो
थायो होता है, थायो सल्फर से निकला जाता है, जहाँ पे भी थायो आए इट मीन्स वो सल्फर का कंपाउंड है, थायोफीन। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन, डिटेल से हमने डिस्कस किया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं एक दफ़ा। जी स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, जी हमारा टॉपिक क्लोज हो चुका है। क्लासिफिकेशन डिटेल से डिस्कस हमने की है, एग्जांपल्स को दिखा है, इसके कॉन्सेप्ट्स हमने सुने हैं, पढ़े हैं, सारा कुछ किया। और शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के हवाले से खास तौर पे हेट्रोसाइक्लिक एमसीक्यूज में आता है, बेंजाइड है, और होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंस क्या होता है, ओपन चेन क्लोज चेन में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।